बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th मैथ न्यू बुक इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले ना फार्मूला जो यूज होने उनको ड्राइव करना देखेंगे। कुछ बच्चे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 और a। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो रूट्स हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। हमारे पास जो प्लस वाला रूट है ना, माइनस बी जमा अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2, इसको हम अल्फा का नाम दे देंगे। जो माइनस वाला रूट है उसको बीटा का नाम। अब नाउ हम पहले निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, इन दोनों अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे। ये मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, बीटा की जगह उसकी वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम है तो एलसीएम में एक दफा। तो पहली वैल्यू माइनस बी जमा अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac, फिर दूसरी वैल्यू लिखी। अब जब यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, ये अंडर रूट प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचेगा माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 और a। ये 2 से काट गया, बाकी हमारे पास बचा s बराबर माइनस बी ओवर a। तो ये हमारे पास, ये हमने फार्मूला याद रखना है सम ऑफ रूट्स का। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, a b c निकालेंगे और यहाँ इसके बाद ये वैल्यू पुट करेंगे। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है उसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगला फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम में प्लस किया, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। p बराबर अल्फा बीटा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू, बीटा की जगह उसकी वैल्यू। तो एक दा वैल्यू प्लस में और एक दा माइनस में। एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला ओपन हो तो क्लोज होके a की 2 माइनस बी की 2, तो हमने यहाँ पे फार्मूला क्लोज करना है। तो अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू, तो ऊपर एक दा वैल्यू प्लस में एक दा माइनस में है, तो फर्स्ट वैल्यू माइनस बी का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू ये अंडर रूट में जो सारी वैल्यू है बी को शो कर रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब माइनस वाली वैल्यू का जब स्क्वायर लेते हैं तो आंसर प्लस में आता है। अब ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, बाहर माइनस बचा, अंदर बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, नीचे 2 टू द 4 a मल्टीप्लाई a स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे कैंसिलेशन करने के, अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4ac और 4a स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, ऊपर 4ac वैसे आया, नीचे a स्क्वायर, a को दो दफा मल्टीप्लाई किया तो ये 4 से कट गया a से, तो ये फार्मूला आ गया c ओवर a। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है सवाल के वो ना हमें रूट्स देके कहते हैं हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो पहला रूट है सम s बराबर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। दूसरा रूट है p इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। अब आगे हमारे पास जो है आल्सो वी नो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। हम क्या चाहते हैं, ये एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 बनाना। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी किया था। तो हम क्या कैसे 1 बनाएंगे, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है उससे दोनों तरफ डिवाइड। तो हमने दोनों तरफ किससे, ए से डिवाइड किया। पहली वैल्यू ए एक्स स्क्वायर, ए से डिवाइड, दूसरी वैल्यू बी एक्स, ए से डिवाइड, तीसरी वैल्यू सी, ए से डिवाइड, ए से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी ओवर ए एक्स, इधर बचेगा सी ओवर ए इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास हमने पढ़ा अगर हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है कि दो माइनस के साइन मल्टीप्लाई आए हो तो उनको प्लस में लिखते हैं। ये प्लस था, माइनस वैसे लिखा तो एक माइनस अंदर लिख दिया, माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, ये हमने पीछे देखा था, ये किसकी वैल्यू होती है, अल्फा प्लस बीटा की। और ये सी ओवर ए अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा को हम एस भी कहते हैं, सम ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये इक्वेशन भी जबानी याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज है 2.3, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो प्रीवियस जो था उसमें भी इसके कंसेप्ट थे सारे, तो अब न्यू बुक में भी कंसेप्ट है, सवाल भी कुछ नए चेंज हैं। तो हम इसको देखते हैं वन बाय वन। तो सवाल है फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज रूट्स आर गिवन बिलो। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, हमने उसके रूट्स दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने। तो प्यारे बच्चों, वही सारे प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले एस क्या होगा, ये जो दो रूट्स दिए हैं ना, आंसर दिए हैं, इन दोनों को सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर देंगे। एस में क्या करेंगे, दोनों रूट्स को प्लस, 4 और 9 13। अगर अच्छा, अब एस में प्लस किया तो पी में क्या होगा, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई, 4 जरबे 9 36। अब हमने इक्वेशन लिखनी है, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एक्स स्क्वायर वैसे ही आया, एस की वैल्यू कितनी है 13 इंटू एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर होगा। यानी कह लें हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे आसान लफ्जों में हमारे पास यहाँ पे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती तो हम रूट्स आंसर्स निकालते थे ना। अब हमें आंसर्स दिए, हमने वो दोबारा सवाल बनाने के किस इक्वेशन को सोल्व करेंगे वो आंसर आएंगे। पार्ट नंबर 2,
सबसे पहले एस क्या होगा, इन दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, 5 में प्लस करेंगे -7 को, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7, आंसर इज -2। एस आ गया। पी में क्या होगा, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई, तो 5 को -7 से जरा, 5 जरबे -7, आंसर इज -35। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वैसे ही आया, माइनस का साइन भी वैसे ही आया। अब माइनस, अब ब्रैकेट में अब एस की वैल्यू पुट करनी, वो कितनी है, -2 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू -35, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x -35, और ये हमारा आंसर हो। पार्ट नंबर 3, इसमें हमें रूट्स दिए हुए -7 और 5 -6 और कोई बात नहीं, रूट्स जो है फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। एस क्या होगा, इस रूट को और इस रूट को प्लस करेंगे, -7 और 5 प्लस -6 और 5। अब डिनोमीटर में दो वैल्यू सेम हो तो एलसीएम में एक दफा, पहले प्लस माइनस माइनस, दरमियान वाला साइन चेंज। अब ये 5 दो दफा है, इसको हम एक दफा लिख देते हैं। फिर उसके बाद पहली वैल्यू है फ्रैक्शन से ऊपर -7, दूसरी वैल्यू -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 -6 -13/5। पी में क्या करेंगे, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट में -7/5 -6/5। अब यहाँ पे कटिंग वगैरह नहीं हो रही, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे 72 लिखा है, 42 आ जाएगा। नीचे 5 को 5 से 25, तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस एस की वैल्यू कितनी है, -13/5, पी की वैल्यू कितनी है, 42/25। यहाँ तक भी प्यारे बच्चों आंसर ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आगे करना चाहें, 5 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो देखते हैं, आते 5 ही कम 5, 5 5 25, 5 ही कम 5, 5 5 25, इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यहाँ तक भी नफ है। लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई, 25 13x/5, 25 72/25। अब कटिंग वगैरह करते हैं, ये 25 25 से कट गया, दूसरी तरफ भी 25 से मल्टीप्लाई, ये भी कट गया, 5 कम 5, 5 5 25, तो ये आ जाएगा 25x² जमा 13 को 5 से ज़रब करेंगे, 65x जमा 72 बराबर 0। यानी हमने ये बटा खत्म किया एलसीएम लेके, तो ये अगर बुक वाला आंसर लाना है तो ये इस तरह से होगा, यहाँ पे 42 है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, उसमें रूट है -3/2 7/2। एस क्या होगा प्यारे बच्चों, इस रूट में इसको प्लस करेंगे, पहला रूट -3/2 प्लस 7/2, डिनोमिनेटर में दो वैल्यू सेम, एलसीएम में एक दफा लिखेंगे, और पहली वैल्यू -3 जमा 7/2, ये जमा माइनस माइनस, 7 में से 3 निकालेंगे 4, 4 को 2 पे तकसीम किया 2 आ जाएगा। पी में क्या करेंगे, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई, पहला रूट दूसरा रूट। अब भी प्यारे बच्चों कटिंग नहीं हो रही, तो -3 को जमा 7 से ज़रब करेंगे, जमा माइनस माइनस, 7 3 21, और नीचे 2 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी आई, टी बराबर आ गया -21/4। फिर हमने इक्वेशन लिखी, इसमें वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, एस की वैल्यू कितनी आई 2x आ गया, पी की वैल्यू कितनी है -21/4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर मजीद करना चाहें तो प्यारे बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक भी बहरहाल ठीक है। अब पांचवा पार्ट, इसमें 3 जमा √5 3 माइनस √5, दो रूट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले एस क्या होगा, इस रूट में इसको प्लस करेंगे, 3 जमा √5 प्लस 3 माइनस √5। अब प्लस में साइन चेंज नहीं होते, 3 जमा √5 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस √5, ये दोनों काट जाएंगे, 3 और 3 कितने होंगे 6। पी क्या होगा, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई, 3 जमा √5 जरबे 3 माइनस √5। अब इनको जरब करते हैं, तो प्यारे बच्चों जरब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक दा वैल्यू प्लस में एक दा माइनस में, तो ये क्लियरली फार्मूला बन रहा है, ए की 2 माइनस बी की 2 वाला, ए की जगह 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह ये √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, आंसर इज 4, पी बराबर आ गया 4। अब इक्वेशन लिखी, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, एस की वैल्यू है कितनी 6, पी की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब आगे है हमारे पास, तो जी प्यारे बच्चों नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है, उसमें है -2 जमा √3 पहला रूट है, -2 माइनस √3 दूसरा रूट है। एस क्या होगा, इस रूट में इसको प्लस करेंगे, -2 जमा √3 जमा -2 माइनस √3, ये जमा माइनस वाला √ कैंसिल, बाकी बचा -2 -2, तो -2 -2 2 2 4,
-4 आ जाएगा। पी में दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्लियरली फार्मूला बन रहा है, एक द वैल्यू प्लस में, एक द माइनस में। ए की जगह -2 का होल स्क्वायर, बी की जगह √3 का स्क्वायर, √2 से कट गया, -2 का स्क्वायर 4, -3 आंसर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एस की वैल्यू -4x, पी की वैल्यू 1, ये माइनस प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। सवाल नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। प्यारे बच्चे वो कह रहा है एक्सीडिंग का मतलब क्या है कि हम उसके रूट में हमारे पास जो गिवन रूट्स हैं उसमें अगर 2 प्लस कर दें, 2 प्लस हो रहे हैं यानी 2 का इजाफा हो रहा है। तो हमारे पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, हम जनरल रूट्स होंगे अल्फा बीटा, कि अगर हम अल्फा में भी 2 ऐड करेंगे और बीटा में भी 2 ऐड करेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसान लफ्जों में कह लें तो एक्सीडिंग बाय 2 ये तो बाद की बात है। पहले तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर जमा 9x जमा 20 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास ये ए की वैल्यू, एक्स का कोएफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म जो है ये 20, ये सी। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था -b डिवाइडेड बाय, ये हमने पीछे पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी की वैल्यू ये माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू 9 डिवाइड बाय 1, 9 को 1 पे तकसीम करेंगे 9 ही आएगा। अल्फा बीटा बराबर है सी ओवर ए, सी की कीमत 20, ए की वैल्यू 1, तो 20 को 1 पे डिवाइड करेंगे 20। तो ये फार्मूले याद करने हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द रूट्स एक्सीड बाय 2। अब इसका क्या मतलब है, पहला रूट था हमने हमारे पास अल्फा, पहला रूट जो अल्फा था ना, अब उसमें 2 प्लस कर देने, एक्सीड बाय 2 का है 2 प्लस कर देंगे, ये पहला रूट अल्फा प्लस 2। दूसरा रूट क्या होगा, बीटा था, बीटा में भी 2 प्लस करेंगे क्योंकि उसने कहा रूट्स जो है ना वो एक्सीड बाय 2 करें। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने इक्वेशन बनानी है, वही एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। पहले हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, अब हम एस और पी निकालेंगे। एस पी अब जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो कैसे निकालते हैं, एस क्या होगा, इन दोनों रूट्स को आपस में प्लस कर देंगे। पहला रूट अल्फा प्लस बीटा जमा दूसरा रूट बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2। अब अल्फा और बीटा ये दोनों तो अलग-अलग हो जाएंगी, ये जमा 2 कितना हो जाएगा 4। अब ये अल्फा प्लस बीटा जो है ना हमने फाइंड किया अभी, इसकी वैल्यू है -9 जमा जमा माइनस 9 में से 4 निकालेंगे -5। पी क्या होगा, पहले वाले रूट को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले अल्फा को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर जमा 2 को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, अल्फा 2 से मल्टीप्लाई 2 अल्फा, 2 बीटा से मल्टीप्लाई 2 बीटा, 2 टू द 4। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा जमा 2 अल्फा जमा 2 बीटा जमा 2 टू द 4, ये हमारे पास आ गया, ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा p बराबर, ये वैल्यू लिखी, अल्फा बीटा की जगह उसकी कीमत। अब ये दरमियान वाली जो दो इनके साथ अल्फा बीटा, इनमें से 2 कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा जमा 4। अब प्यारे बच्चों 20 वैसी है जमा 2 भी वैसी, अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकाला था -9, वहां यहाँ पे पुट कर देंगे, जमा 4 वैसी, जमा माइनस माइनस 2 को 9 से जरब किया 18 जमा 4, 20 में से 18 निकालेंगे 2 जमा 4 6, ये प्रोडक्ट आ गया। एस भी निकाल लिया, पी भी। अब पहले और दूसरे सवाल में क्या फर्क है प्यारे बच्चों, पहले सवाल में हमें रूट्स दिए थे, हमने डायरेक्ट इक्वेशन बना दी, एस भी डायरेक्ट निकाल लिया। दूसरे सवाल में क्या है, हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, वहां से हमने अल्फा बीटा सम प्रोडक्ट निकाले, फिर हमें रूट्स दिए हुए थे, रूट्स की मदद से हमने एस और पी दोबारा निकाला, फिर उसको इक्वेशन में पुट किया। अब इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये माइनस फार्मूले का, एस की वैल्यू पीछे निकाली थी -5x, पी की वैल्यू ये निकाली है +6 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड। अब प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन होज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ, यानी वो कह रहे हैं इसके जो रूट्स होंगे अल्फा बीटा वो तो है ही है, लेकिन जो हमारे एंड वाले रूट्स होंगे, तो यानी हमारा पहला रूट अल्फा है, अल्फा का डबल क्या होगा 2 अल्फा, दूसरा रूट जो है बीटा उसका डबल 2 बीटा, उसने कहा होज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ। तो चलें उसी तरह का सवाल है, पहले हमने हेयर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, ये की वैल्यू, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस पी, बी की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म है क्यू, ये सी की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b ओवर ए, माइनस वैसे आया, बी की कीमत -p, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, पी को 1 पे डिवाइड करेंगे p ही आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट अल्फा बीटा बराबर सी ओवर ए, सी की कीमत है क्यू, ए की वैल्यू 1 है, क्यू को 1 पे डिवाइड किया क्यू। अब बाय गिवन कंडीशन ये है कि रूट्स आर डबल्ड, तो रूट्स आर डबल, तो हमने यहाँ पे देखना है कि दो रूट्स क्या बनेंगे, लेट की देन पहला रूट अल्फा था, अल्फा का डबल क्या होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा रूट था
गिवन बीटा, वो कह रहा है ये भी डबल है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बीटा 2 बीटा। अब ये हमारे पास जो रूट्स हैं इनका हमने एस और पी निकालना है सेम प्रीवियस सवाल की तरह। तो एस क्या होगा, इस रूट को इसमें प्लस कर देंगे, 2 अल्फा जमा 2 बीटा, 2 कॉमन आ गया ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या निकाली थी, पी, यहाँ पे पुट की 2 मल्टीप्लाई पी 2 पी आ गया। पी क्या होगा, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई, 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, साथ में अल्फा बीटा, 4 वैसे आया, अल्फा बीटा की जगह क्यू, तो पी बराबर 4 क्यू। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एस की कीमत कितनी है 2p, ये हमारे पास आ गया 2p और साथ में x, और p की कीमत कितनी है जमा 4q इक्वल टू 0। ये यहाँ पे दोबारा लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2px जमा 4q इक्वल टू 0। एस बराबर माइनस 2p है और p बराबर है 4q। ये हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट करते हैं सवाल नंबर 4। नेक्स्ट प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 है, इसमें कहा जा रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे बता दिया कि अल्फा बीटा रूट्स है, ना बताया था तो हमने, तो वो कह रहा है फॉर्म फाइंड एन इक्वेशन होज रूट्स आर। पिछले सवाल की तरह उसमें ना स्टेटमेंट के अंदर उसने कंडीशन दी थी, यहाँ पे कंडीशन दे दी है, पहला रूट है ये दूसरा रूट है, पहला रूट 1 ओवर अल्फा, दूसरा 1 ओवर बीटा। अब इक्वेशन है एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कुछ नहीं, 1, एक्स स्क्वायर से जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ए को शो करेगी, एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रही है बी को, और कांस्टेंट टर्म सी को। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज -2। अल्फा बीटा का फार्मूला सी ओवर ए, सी कितना है, सी है प्यारे बच्चों 4, ए बराबर है 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज 4। अब नाउ एस क्या होगा, एस होगा ये जो हमारे पास जो सवाल में रूट्स दिए ना इनको आपस में प्लस करेंगे, पहला रूट 1 ओवर अल्फा जमा दूसरा रूट 1 ओवर बीटा, तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, बीटा मल्टीप्लाई 1 बीटा, दरमियान में प्लस, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा है तो इस हम अल्फा पहले लिख देते हैं, बीटा को बाद में, ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आया यहाँ पे -2, अल्फा बीटा का है 4, दोनों की कैंसिलेशन की तो ऊपर -1 आ गया, नीचे 2 आ गया। पी में क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, पहला रूट 1 ओवर अल्फा, दूसरा रूट 1 ओवर बीटा। अब कटिंग नहीं हो रही, ऊपर 1 1 दा 1, नीचे अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पी बराबर 1 ओवर अल्फा बीटा, तो 1 ऊपर वैसे ही, नीचे अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की, इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही। एस की कीमत कितनी है, एस की कीमत हमने प्यारे बच्चों ये प्रीवियस निकाली है, एस की कीमत -1/2, ये लिख दिया। पी का आंसर आया एक्स आर ने 1/4, ये माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1/2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में 2 और 4 लिखा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4 आ जाएगा, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, पहली टर्म 4 एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई, 1/2x को 4 से मल्टीप्लाई, 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई, ये 2 1 दा 2 2 टू द 4, 4 4 से कैंसिल, राइट साइड में 4 मल्टीप्लाई 0 0, पहली टर्म 4x स्क्वायर, दूसरी टर्म 2 1 दा 2x, तीसरी टर्म +1 इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर होगा। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें रूट्स दिए हुए हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज सेम देगी हमारे पास, ये जो चौथा सवाल है ना इसके पार्ट हैं 4, कोई 4 5 हैं, लेकिन इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है सेम, तो इसका मतलब ये हुआ इसका अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा यही सेम रहेगा। तो मैं आगे से सोल्व कर रहा हूँ, जो रूट्स हैं रूट्स की वजह से चेंज है तो एस और पी चेंज होगा। एस क्या होगा, इन दोनों रूट्स को जमा करेंगे, पहला रूट अल्फा और बीटा, दूसरा रूट बीटा और अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, बीटा अल्फा से मल्टीप्लाई बीटा अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा अल्फा स्क्वायर, दरमियान में प्लस, बीटा मल्टीप्लाई बीटा बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसका यानी हमारे पास फार्मूले का ए स्क्वायर भी हो बी स्क्वायर भी हो 2a भी ना हो, तो हम क्या करते हैं जितनी वैल्यू प्लस करेंगे उतनी ही माइनस, +2 फार्मूले का, a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, यानी हमारे पास 2a भी 2 अल्फा बीटा होना चाहिए था, वो नहीं था, जितनी वैल्यू प्लस की उतनी ही माइनस। अब पहले 3 रकमें a अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 2 अल्फा बीटा, फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर दिया, और इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अल्फा जमा बीटा का आंसर कितना है प्यारे बच्चों, अल्फा जमा बीटा बराबर है -2 के, -2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा की वैल्यू 4, -2 का स्क्वायर 4, -8 ओवर 4, 4 में से 8 निकालेंगे -4 ओवर 4, तो कटिंग वगैरह की तो -1 आ गया। दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, s बराबर -1, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा, अल्फा अल्फा से काट गया, बीटा बीटा से, p बराबर 1। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एस की वैल्यू आई है -1 इंटू एक्स, ये माइनस था मैंने -1 लिख दिया, और p की वैल्यू +1, ये माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब प्यारे बच्चों तीसरा पार्ट है,
तो इक्वेशन तो वही सेम है, तो एस अल्फा प्लस बीटा वही होगा। अब एस और पी क्या होगा, एस में दोनों को प्लस करेंगे, पहला रूट टू अल्फा माइनस वन ओवर बीटा जमा दूसरा रूट टू बीटा माइनस वन ओवर अल्फा। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू वन ओवर बीटा वन ओवर अल्फा, फ्रैक्शन के बगैर है टू अल्फा, दूसरी वैल्यू है टू बीटा, इनको इकट्ठा किया और फ्रैक्शन वाली कौन सी है, प्लस माइनस माइनस वन ओवर बीटा और उस दूसरी है माइनस वन ओवर अल्फा। फ्रैक्शन के बगैर थी टू अल्फा जमा टू बीटा, फ्रैक्शन वाली माइनस वन ओवर बीटा वन ओवर अल्फा, अरेंज कर दिया। पहली दो में से कॉमन टू कॉमन लिया, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये वैल्यू के शुरू में माइनस है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, वन कॉमन होता है, माइनस की वजह से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर साइन चेंज, वन ओवर बीटा जमा वन ओवर अल्फा। ये टू वैसे ही अल्फा प्लस बीटा भी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीटा मल्टीप्लाई अल्फा, नीचे बीटा अल्फा आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई वन अल्फा, बीटा मल्टीप्लाई वन बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यहाँ अरेंज करके लिख दिया, ये नीचे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, टू मल्टीप्लाई और अल्फा प्लस बीटा से। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी कितनी, वो पीछे जो लिखी थी वही है, तो हमारे पास s बराबर टू मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा माइनस टू, दरमियान में माइनस, ऊपर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, उसकी कीमत वो कितनी थी माइनस टू और अल्फा बीटा फोर। अब टू मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस, ऊपर टू वन द टू, वन ओवर टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे टू वन द टू, टू मल्टीप्लाई माइनस फोर, माइनस चार को दो से जरब करेंगे माइनस आठ, दरमियान में प्लस, वन वन द वन, ये माइनस आठ जमा एक, तो ये आ जाएगा माइनस आठ बटा दो, ये ऐसा आ गया। पी क्या होगा, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई, अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या तरीकाकार है, पहले टू अल्फा को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, टू अल्फा लिखा, ब्रैकेट में टू बीटा माइनस वन ओवर अल्फा, दूसरी वैल्यू माइनस वन ओवर बीटा, फिर इसको भी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब इसके डिनोमीटर के नीचे कुछ नहीं है, वन है, पहले टू अल्फा टू बीटा से मल्टीप्लाई, तो ये दो दूनी चार अल्फा बीटा आ जाएगा, टू अल्फा प्लस क्या है, ये वन ओवर अल्फा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, टू अल्फा मल्टीप्लाई वन ओवर अल्फा, माइनस वन ओवर बीटा मल्टीप्लाई टू बीटा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ जाएगा वन वन द वन, नीचे बीटा अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा। आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास फोर अल्फा बीटा, वैसे ही ये अल्फा अल्फा से कट गया, ये बीटा बीटा से कैंसिल, बाकी बचा फोर अल्फा बीटा, माइनस टू मल्टीप्लाई वन माइनस टू, माइनस वन मल्टीप्लाई टू माइनस टू, प्लस वन ओवर अल्फा बीटा, माइनस टू माइनस फोर, फोर अल्फा बीटा माइनस फोर जमा वन ओवर अल्फा बीटा, फोर मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा की वैल्यू फोर माइनस फोर प्लस वन ओवर अल्फा बीटा की जगह फोर, चार को चार से जब किया सोलह, सोलह माइनस चार जमा एक बटा चार, सोलह में से चार निकाला बारह जमा एक बटा चार, नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फोर वन द फोर आ जाएगा, चार को बारह से जरब करेंगे अड़तालीस, वन को वन से वन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों, आगे हल वगैरह करके ये हमारे पास आ गया 48 प्लस वन ओवर फोर, तो ये 49 ओवर फोर। अब इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर जीरो, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर वैसे ही, माइनस भी वैसे ही, एक्स की जगह माइनस आर बटा दो एक्स, पी की जगह 49 बटा चार इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर वैसे ही, तो ये माइनस प्लस सेवन ओवर टू एक्स जमा 49 ओवर फोर। फिर आगे ये हमने यहाँ तक भी आंसर ठीक है, नीचे डिनोमीटर खत्म करना है, दो और चार का एलसीएम लेंगे, चार, चार को दोनों तरफ जरब, पहले चार को एक्स स्क्वायर से जरब, फिर चार को सात बटा दो एक्स से जरब, फिर चार को तीसरी रकम से, राइट साइड पे जीरो मल्टीप्लाई चार, फोर एक्स स्क्वायर, ये कटिंग हो रही है, दो एकम दो दूनी चार, दो को सात से जरब किया, ये 14 एक्स आ गया, इसकी कटिंग की तो फोर फोर से कैंसिल, 49 इक्वल टू जीरो, ये हमारा तीसरा पार्ट हल हो गया। चौथा पार्ट है, इसमें भी वही चीज है, रूट चेंज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर जमा टू एक्स जमा फोर इक्वल टू जीरो, इस तरह से। अब हमारे पास एक्स क्या इक्वेशन वही रहेगी, यही है जो पिछले सवाल में लिखी थी, एक्स स्क्वायर जमा टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। हमारे पास चेंज क्या होगा, सिर्फ इसका सम और एस और पी, एस में क्या करेंगे, इस रूट को इसमें जमा किया, तो ये फार्मूला प्यारे बच्चों डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, ये स्टेप लिख दें, अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, अगर ये नहीं करना चाहते डायरेक्ट, अगर ये कर सकते हैं तो यही लिख दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्रीवियस माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा से उसकी वैल्यू फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर, दो को चार से जब की आठ, चार में से आठ निकालेंगे तो माइनस का चार। दूसरा हिस्सा पी क्या होगा, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई, पी बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब स्क्वायर लैदा है, हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा था, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो, पावर एक हो तो पावर लैदा हो जाती है, अगर प्यारे बच्चों पावर लैदा हो तो पावर को इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे पावर लैदा इकट्ठा कर दी, अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू चार पुट की, चार का स्क्वायर 16। अब इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस फार्मूले का, एस की वैल्यू थी
एस की वैल्यू क्या फाइंड की है, -4 इंटू एक्स प्लस पी प्लस 16 इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो ये ज्यादातर प्यारे बच्चों इन सवालों के चांसेस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हैं। ये पांचवा पार्ट है, इसमें रूट्स चेंज है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, एस और अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा वैसे ही आएगा। एस क्या होगा, इस रूट को ये कॉमे से पहले वाला और दूसरे वाला दोनों को प्लस किया, 2 अल्फा जमा 2 बीटा -1 टू, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा अल्फा प्लस बीटा -1 -2 वैसे ही अल्फा प्लस बीटा की जगह -2 दो को -2 से ज़रब करेंगे -4 -2 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 हो जाएंगे। पी क्या होगा, इस रूट को इससे मल्टीप्लाई 2 अल्फा -1 मल्टीप्लाई 2 बीटा -1, पहले 2 अल्फा को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई 2 अल्फा लिखा सारी ब्रैकेट लिख दी, फिर -1 लिखा दूसरी सारी ब्रैकेट लिख दी। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। 2 अल्फा -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 अल्फा लिख दिया आ जाएगा। -1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 2 बीटा माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 दा 1, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये ऊपर लिख दिया 2 दा 4 अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा जमा 1। 4 अल्फा बीटा वैसे ही दूसरी और तीसरी को देखा जाए इनमें से कॉमन आ रहा है, कुछ 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लिया अंदर साइन चेंज, ये माइनस वाली प्लस में, ये माइनस वाली प्लस में, प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से इसकी वैल्यू 4 है, -2 ज़रब और अल्फा प्लस बीटा से इसकी वैल्यू -2 है जमा 1 इक्वल टू 0। 4 को 4 से ज़रब किया 16, ये माइनस प्लस 2 को 2 से 4 जमा 1, 16 4 20, 20 और 1 21। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर वैसे माइनस वैसे। एस की वैल्यू कितनी आई थी, एस की वैल्यू ये हमने फाइंड की है, एस की वैल्यू आई है इसमें 6 -6, ये पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स पी की वैल्यू जमा 21 बराबर 0, ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जमा 6x प्लस 21 इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब आगे है सवाल नंबर 5, इसमें कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है हमें, शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a की वैल्यू बाय चांस a है तो हम a इक्वल टू a लिख देते हैं, x का कोएफिशिएंट b है बाय चांस b है, b इक्वल टू b, कांस्टेंट हम c इक्वल टू c। तो हमारे पास पहला रूट है उसको अल्फा का नाम, दूसरा रूट बीटा होता है, लेकिन वो कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है कि एक वैल्यू है ना, दूसरी उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आएगा। तो जैसे अल्फा है ना, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको उल्टा दें, 1 ऊपर और अल्फा नीचे, अल्फा अल्फा से कट जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब उसको मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आना चाहिए, ये मतलब है। दूसरा रूट बीटा उसको हमने 1 ओवर अल्फा का नाम दे दिया। अब प्यारे बच्चे दो चीजें हैं यहाँ पे, पहले हम अगर ये स्टेप करना भी चाहें तो मर्जी है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। एस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा वैसे ही बीटा था, बीटा किसके बराबर लेट किया था, रेसिप्रोकल चाहिए था ना, तो बीटा बराबर लेट किया था हमने 1 ओवर अल्फा, ये लिख दिया, अल्फा जमा 1 ओवर अल्फा इक्वल टू बी के बराबर ए के बराबर माइनस बी ओवर ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला पी बराबर अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। प्यारे बच्चों अल्फा वैसे ही आया, दूसरा जो बीटा उसकी जगह 1 ओवर ए अल्फा इक्वल टू सी ओवर ए, ये अल्फा अल्फा से कट गया, बचा 1 इक्वल टू सी ओवर ए डिवाइडेड रखकर मल्टीप्लाई, तो ए बराबर किसकी होगा, सी के। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यानी आप चाहें तो यहां तक लिखने के बाद ना लेट लूट किया, आगे सीधा ये प्रोडक्ट वाला स्टेप कर दें, बस ये आंसर निकाल लें, सम वाला भी कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 3। रूट का मतलब इसका एक आंसर दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक आंसर दे दिया है, हमने दूसरा आंसर निकालना है। प्यारे बच्चों इसको मैंने दो मेथड से सोल्व किया, आप जो सा मर्जी कर सकते हैं। तो यानी कह रहे एक आंसर यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, एक्स की कीमत दे दी है उसने 3, तो वो कह रहा है दूसरी क्या होगी। एक तरीका कार क्या है, फर्स्ट मेथड, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखते हैं किसको किस तरीके से किया है। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, गिवन है, गिवन रूट इज 3, तो हमने कह दिया x इक्वल टू 3, हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा लिखी, इसमें जहां जहां पे x है x की जगह 3 पुट कर देंगे, x स्क्वायर है 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 मल्टीप्लाई और x से x की जगह 3, 7k प्लस 1 यहाँ पे x नहीं है इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इनको जरब करते हैं, 3 को 2 से जरब करेंगे 6k प्लस माइनस माइनस 6k, ये भी प्लस माइनस माइनस 4 3 12 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0, 9 माइनस। अब हमने अरेंजमेंट की, कांस्टेंट पहले थी 9 के बगैर, एक पहली वैल्यू 9 है, दूसरी -12 है, तीसरी +1 है, और हमारे पास दूसरी है -6 के,
प्लस 7k इक्वल टू 0। 9 में से 12 निकालेंगे, अब इनको जमा माइनस करते हैं, पहली वैल्यू 9 है, आखिरी 1 है, 9 में एक जमा करेंगे 10 माइनस 12, ये जमा माइनस माइनस, 7k में से k निकालेंगे तो 1k, 6k निकालेंगे तो 1k, और साइन बड़ी वैल्यू का। 10 में से 12 निकालें, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -2 जमा k बराबर 0। ये 2 नेगेटिव, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव। एक तरीका ये कि हमारा k आ गया। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, ये किसकी कीमत होगी प्यारे बच्चों, ये कीमत होगी a की। पहले लेट कर लिया, चले पहला रूट है हमारे पास, एक रूट दिया ना हमने, इसको अल्फा का नाम, फर्स्ट रूट अल्फा बराबर 3, सेकंड रूट बीटा, एक रूट दिया अल्फा बीटा, कोई भी नाम दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 है, a की वैल्यू, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4 b की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म में 7k प्लस 1 c की वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है -b/a। पहला जो अल्फा है इसकी वैल्यू दी है 3 प्लस बीटा, माइनस वैसे ही अल्फा की जगह 3 पुट कर दिया। बी किसके बराबर है, माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4, ए की वैल्यू 1 है, ये माइनस प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 3 प्लस बीटा। दूसरा रूट अल्फा बीटा बराबर c/a, c की कीमत कितनी है 7k प्लस 1, ए की कीमत कितनी है 1 है, तो 7k प्लस 1 डिवाइड बाई 1, आंसर इज वही आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 7k प्लस 1। अब यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा से, अल्फा की वैल्यू क्या पुट करनी है 3, तो ये आ जाएगा 3 बीटा बराबर 7k प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम इसको मजीद आगे हल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन 2 नीचे लिख रहा हूँ, ये 2 3 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड, हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली 7k प्लस 1/3। अब हमने इक्वेशन नंबर, ये किसको किसमें पुट करना है, पुट इन 1, इक्वेशन 1 दोबारा लिखी, 3 प्लस बीटा बराबर 2k प्लस 4, तो 3 वैसे ही आया, बीटा की वैल्यू कितनी है 7k प्लस 1/3 इक्वल टू 2k प्लस 1, तो ये 3 सिंपल है, पॉजिटिव दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया, तो हमारे पास आ गया 7k प्लस 1/3, ये 3 पॉजिटिव था तो जाके नेगेटिव, 2k प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 निकालेंगे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, ये 3 डिवाइड पर जाके मल्टीप्लाई, 7k प्लस 1, पहले 3 2 से जब होगा तो 3 2 6k, 3 1 3, 7k। अब उसके बाद अगले स्टेप में हमने k वाली वैल्यू देखकर वेरिएबल की सेपरेशन की, ये 6k जमा का इधर आके माइनस 1 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस, तो 7 में 6 निकालेंगे k, 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो k बराबर 2। तो आपकी मर्जी है, पहले वाले मेथड से कर लें, दूसरे वाले, मेरे मुताबिक पहले वाला जो है वो शॉर्ट भी है, छोटा भी है उसका सोल्यूशन, और आसान भी है, तो बहरहाल आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी करें। अब सवाल नंबर 7 है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m फाइंड करना है इन द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वल टू 0 व्हेन सम इज ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी वो कह रहा है जो हमारे पास सम है उसको किसके बराबर करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के डबल के, यानी सम ऑफ रूट्स है अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा जो है ना उसको 2 से ज़रब करना है। पहले हमने लेट किया अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन हमने लिखी दोबारा, तो सवाल नंबर 7 की 2x² जमा 3x जमा m इक्वल टू 0, x² के शुरू में 2 है, a की वैल्यू, x के शुरू में 3 है, b की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म m। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था s बराबर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a। अब b की जगह माइनस फार्मूले का, b कितना है 3 है, -3, a कितना है 1, -3 डिवाइड बाय 1, आंसर इज -3। p का फार्मूला अल्फा बीटा बराबर c/a, तो c कितना है, c हमें दिया हुआ है m, a कितना है 1, m डिवाइड बाय 1, आंसर इज m। बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का डबल, यानी s बराबर 2 मल्टीप्लाई p, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को 2 से ज़रब करना है क्योंकि वो डबल है, s बराबर 2p, s की जगह उसकी कीमत -3, 2 वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कीमत m है, तो ये दोनों बराबर है, m वाली को पहले लिख दिया, -3 को बाद में, अब ये 3 2 मल्टीप्लाई दूसरे जाके डिवाइड, ये हमारा m का आंसर आ गया। अब आगे है सवाल नंबर 8, ये इसमें प्रूफ करना है। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इसमें कहा जा रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² जमा ax जमा b बराबर 0 एंड अल्फा, एक इक्वेशन है x² जमा ax जमा b बराबर 0, उसके रूट्स है अल्फा बीटा, फिर उसको दूसरे नंबर पे कह रहा है एक और इक्वेशन है x² जमा ax जमा b बराबर 0, उसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी पहले का डबल है। हम देन प्रूव दैट, हमने साबित करना है कैपिटल A बराबर है 2b माइनस a स्क्वायर, कैपिटल B बराबर है b का स्क्वायर। तो गिवन लिखा, पहले हमने पहली को सोल्व करते हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² जमा ax जमा b बराबर 0, x² का कोएफिशिएंट है a की वैल्यू 1, x से मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल a, b इक्वल टू स्मॉल a, कांस्टेंट टर्म है b स्मॉल c बराबर स्मॉल b। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर b की जगह b की कीमत कितनी है प्यारे बच्चों, b की कीमत है किसके बराबर a के, ये माइनस फार्मूले का a किसके बराबर है 1 के, -a को 1 पे डिवाइड करेंगे -a ही आएगा,
अब अल्फा बीटा का फार्मूला है सी ओवर ए, सी बराबर है स्मॉल बी के और ए बराबर है स्मॉल वन के, तो ये वन के सॉरी बी को वन पे डिवाइड किया बी, तो अल्फा बीटा बी के बराबर। ये पहली सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा को माइनस ए, इसको इक्वेशन वन, अल्फा बीटा बराबर बी इक्वेशन टू। आल्सो नेक्स्ट कह रहा था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर जमा कैपिटल ए एक्स जमा कैपिटल बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, स्मॉल ए बराबर 1, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल ए बी की वैल्यू और कैपिटल बी सी की वैल्यू, ये लिख दी। अब हमारे पास एस और पी क्या होगा, अब हमारे पास रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो एस अब हमने सम ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ऐड करेंगे, फार्मूला वही रहेगा माइनस बी ओवर ए, तो रूट्स चेंज हुए हैं। अब ये ना अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, कैपिटल ए डिवाइड बाय 1। अब ये दोनों बराबर आ गई हैं, तो मैं क्या करने लगा हूँ, इस माइनस को मल्टीप्लाई, यानी कह लेंगे कैपिटल ए माइनस का इधर आके प्लस, तो ये इसके शुरू में कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस, इसको इधर ले आए और इसको उधर ले गए, इसके शुरू में माइनस अल्फा स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से वो कह रहा था पहला रूट अल्फा स्क्वायर दूसरा रूट बीटा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई, इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए, फार्मूले वही हैं बस रूट चेंज हुए हैं। तो स्क्वायर लेवल और स्क्वायर इकट्ठा किया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर सी की जगह कैपिटल बी, ए की जगह उसकी कीमत, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल बी 4। पहले नंबर पे साबित करना है कैपिटल ए बराबर होना चाहिए 2b माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। कैपिटल ए की कीमत कितनी थी, कैपिटल ए बराबर था माइनस इंटू अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, माइनस वैसे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, माइनस बाहर अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर। अब हमने फार्मूला पढ़ा है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर को अल्फा जमा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये लिखने के बाद यहाँ पे गौर कीजिएगा, पहले ये लिखा, इसका फार्मूला डायरेक्ट इक्वल टू राइट साइड पे 2 बीटा माइनस 2b माइनस ए स्क्वायर, वैसे माइनस अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट वाले की कीमत है माइनस ए का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा से उसकी वैल्यू b बराबर 2b माइनस ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2b, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस का माइनस में 2b माइनस का प्लस में इक्वल टू 2b माइनस ए स्क्वायर, प्लस वाली वैल्यू पहले माइनस वाली बाद में, तो ये दोनों बराबर आ गई, यही प्रूव करना था। दूसरे नंबर पे हमने प्रूव करना है कैपिटल बी बराबर है स्मॉल बी का स्क्वायर। कैपिटल बी अगर इक्वेशन 4 को देखा जाए, कैपिटल बी किसके बराबर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर स्मॉल बी स्क्वायर। अब अल्फा बीटा जो है इसका आंसर किसके बराबर था, हमने पीछे निकाला था, अल्फा बीटा बराबर आया था प्यारे बच्चों स्मॉल बी के ऊपर स्क्वायर, बी का स्क्वायर फाइंड करेंगे बी स्क्वायर के बराबर, तो यही तो साबित करना था। अब सवाल नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है दो पार्ट है इसके, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ना भी बताता तो हम एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, फाइंड द कंडीशन, हमने कंडीशन फाइंड करनी है जिसमें अल्फा बीटा के बराबर हो। पहली कंडीशन उसका आंसर क्या होगा, दूसरी कंडीशन अल्फा बराबर 1 ओवर बीटा, उसका आंसर क्या होगा, यानी कंडीशन का मतलब जिसमें अल्फा बीटा खत्म हो जाएगा, हमारा आंसर सिंपल वैल्यू में आएगा। पहली इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 ए की वैल्यू, एक्स से मल्टीप्लाई पी बी की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म सी क्यू की वैल्यू, क्यू की सी की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, माइनस वैसे बी किसके बराबर, पी के डिवाइड बाय ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी डिवाइड बाय 1 माइनस पी। अब प्यारे बच्चों अल्फा पहली कंडीशन जो है उसमें अल्फा बीटा के बराबर है, तो मैंने क्या किया, जहां जहां पे अल्फा था ना उसकी जगह बीटा पुट कर रहा हूँ, या बीटा की जगह अल्फा मर्जी है, अल्फा की जगह बीटा, दूसरी वैल्यू भी बीटा इक्वल टू माइनस पी, तो अब बीटा प्लस बीटा आंसर इज 2 बीटा, उनको प्लस करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 इसका कोएफिशिएंट 2 बीटा इक्वल टू माइनस पी, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो बीटा बराबर माइनस पी ओवर 2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फा बीटा बराबर सी ओवर ए, अल्फा वैसे बीटा वैसे, सी की जगह उसकी कीमत क्यू, ए की जगह 1, अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। अब ये मजीद इसको देखते आगे हल करते हैं, तो हमारे पास ना यहाँ पे जहां जहां पे अल्फा है ना, अल्फा की जगह बीटा पुट करेंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया अल्फा बीटा बराबर क्यू, ये लिख दिया अल्फा बीटा बराबर क्यू, तो अल्फा की जगह बीटा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू क्यू, तो बीटा मल्टीप्लाई बीटा बेस से पावर एट बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अब ये जो बीटा लिखा है ना इसकी वैल्यू हमने प्रीवियस फाइंड किया माइनस पी ओवर 2, तो इसकी जगह ब्रैकेट में माइनस पी ओवर 2 इसका स्क्वायर बराबर क्यू, तो माइनस वाली वैल्यू का जब स्क्वायर ओपन करें माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्यू, 4 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू, पहला आंसर आ गया। दूसरे में हमने निकालना है अल्फा बराबर 1 ओवर बीटा, तो इसमें ये पुट करना है। पहली बात तो यही है कि अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, बी की कीमत वही प्रीवियस, पी माइनस फार्मूले का ए की वैल्यू 1, तो माइनस पी डिवाइड बाय 1 आंसर इज माइनस पी,
तो जहां जहां पे अल्फा है, अल्फा की जगह 1/बीटा पुट करना है, क्योंकि इसमें कह रहा है अल्फा बराबर 1/बीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। तो हमारे पास 1/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर सी ओवर ए। अल्फा वैसे अल्फा की कीमत क्या है 1/बीटा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू क्यू, ए की वैल्यू 1। तो ये बीटा बीटा से कट गया, तो 1 बराबर आ गया, 1 बराबर आ गया Q/1 Q के, और Q बराबर 1। ये वो कंडीशन थी जो हमने फाइंड करनी थी। इस तरह प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th में न्यू बुक ये कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो, और दूसरी बात प्यारे बच्चों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा, ताकि मेरा भी फायदा हो थोड़ा। तो अल्लाह हाफिज।